नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना। सबसे पहले हमारे सभी सुनने वालों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस संस्करण में हमारे साथ चर्चा करेंगी खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, आपका स्वागत है और आपको भी स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। शुक्रिया। आपको भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। सभी श्रोताओं को नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टोक्यो ओलंपिक में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप के अंडर 18 मुकाबले में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड की स्थिति मजबूत और पैरालंपिक में भाग लेने के लिए भारतीय खिलाड़ियों का दल इस महीने की 18 तारीख को टोक्यो रवाना होगा। राष्ट्र आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से टोक्यो ओलंपिक में देश का गौरव बढ़ाने वाले सभी भारतीयों को, सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने न केवल हमारा दिल जीता है बल्कि हमारी युवा पीढ़ी को भी प्रेरित किया है। और इस कार्यक्रम में ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी 129 खिलाड़ी मौजूद थे। इसमें भारत को 7 पदक दिलाने वाले एथलीट्स भी शामिल थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमारे साथ ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाले हमारे खिलाड़ी मौजूद हैं और आज करोड़ों देशवासी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन खिलाड़ियों का सम्मान कर रहे हैं। आज इस आयोजन में ओलंपिक में भारत की युवा पीढ़ी जिसने भारत का नाम रोशन किया है, ऐसे हमारे एथलीट, हमारे खिलाड़ी आज हमारे बीच में हैं। कुछ यहाँ है, कुछ सामने बैठे हैं। मैं आज देशवासियों को, यहाँ मौजूद है उनको भी और हिंदुस्तान के कोने कोने में जो इस समारोह में मौजूद है उन सबको मैं कहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में आइए कुछ पल तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। भारत के खेलों का सम्मान, भारत की युवा पीढ़ी का सम्मान, भारत को गौरव दिलाने वाले युवाओं का सम्मान, देश, करोड़ों देशवासी आज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे इन जवानों का, देश की युवा पीढ़ी का गौरव कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। मोना, वाकई में बहुत ही गौरवमयी क्षण था आज का दिन जब वो सभी खिलाड़ी मौजूद थे जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया। साथ ही वो खिलाड़ी भी मौजूद थे जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीते। लेकिन सिर्फ पदक जीतना ही नहीं, ओलंपिक तक पहुंचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मोना, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है और मैंने अपने पूरे करियर में पहली बार शायद ये देखा है कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने इस तरह से खिलाड़ियों का सम्मान किया, उनके लिए तालियां बजाई गई। बहुत हौसला अफजाई होती है। और अभी जिस तरीके का माहौल है कि खेलों की जागरूकता की जो हम बात इतने साल से करते आए हैं, आज बच्चे बच्चे की जुबान पर ओलंपियंस का नाम है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है और ये हमारे भारतीय खेलों के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि प्रतिभा, तकनीक और पेशेवरपन लाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको और तेज और व्यापक बनाना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि अगली बार प्रदर्शन इससे भी बेहतर देखने को मिलेगा। मोना, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि केवल दिल ही नहीं जीता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करने का बहुत बड़ा काम किया है खिलाड़ियों ने और वो खिलाड़ियों से मिलने उनके बीच में भी चलेगा। और उन्होंने खास बातें कही कि खेल के मैदान में भाषा रुकावट नहीं बनी। जिस तरह से हम देखते थे कि हमारे बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, विशेषकर अगर महिला हॉकी की बात करें तो वो जिस एरिया से, जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पे भाषा एक रुकावट बन सकती थी। बिल्कुल, सिर्फ महिला हॉकी नहीं, पुरुष हॉकी टीम देखिए या हमारे एथलेटिक्स में भी देखिए, जितने भी विदेशी कोच हैं, तो जैसे अपने पृष्ठभूमि की बात की तो बहुत ही साधारण सी पृष्ठभूमि से आते हैं और कई कोचों ने स्वीकार किया कि शुरुआत में उन्हें भाषा को लेकर दिक्कतें आती थी खिलाड़ियों के साथ संवाद करने में, लेकिन धीरे धीरे वो हमारी संस्कृति को पहचाने और हमारे खिलाड़ी उनकी बातों को समझने लगे। और आप देखिए हमारे सारे विदेशी कोचों के साथ खिलाड़ियों ने कितना कमाल का प्रदर्शन किया है।
उन्होंने कहा कि युवा अब खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं और ऐसा ही जीवन के अन्य मैदानों में भी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा नीति में स्पोर्ट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर की जगह मेन स्ट्रीम का जो है वो हिस्सा बनाया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि खेल जो है अब एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरह में नहीं लेंगे। जिस तरह से हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं उसे देखकर कहीं ना कहीं लगता है कि अब ये एक मेन स्ट्रीम का, एक मेन सब्जेक्ट का हिस्सा बनने की ओर है। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि वो जमाना लग गया जब माँ बाप कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो ये बहुत जो जागरूकता आई है पूरे देश भर में खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बदौलत है और उस प्रदर्शन के लिए उन्होंने जो अपना खून पसीना 5 साल तक बहाया है उसकी परिणति आज हुई कि पूरा राष्ट्र ही नहीं, राष्ट्र में जो सरकार का प्रमुख है, प्रधानमंत्री हैं, वो स्वयं उनका गुणगान कर रहे हैं, उनका यशगान कर रहे हैं और उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है नवीन। मोना, ओलंपिक में हमने एक बदलाव देखा है, क्या हम इसे एक टर्निंग पॉइंट समझ सकते हैं आने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो या खिलाड़ियों से संवाद हो सीधे मंत्रियों का और प्रधानमंत्री का, और उनकी जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के त्वरित उपाय किए जाए, उनको एक्सपोजर, फॉरेन एक्सपोजर मिले, हर तरह की साइंटिफिक ट्रेनिंग मिले, अच्छे कोच मिले। तो ये एक सिलसिला जो शुरू हुआ है, अगर ये प्रक्रिया इसी तरह से जारी रहती है तो ये जो 7 पदक आज हमारी झोली में गिरे हैं, तो हो सकता है कि जो हमारा ख्वाब इस ओलंपिक में था दोहरे अंक में पदक हासिल करने का, वो पेरिस में जाके पूरा हो। मोना, खेल पत्रकार के रूप में आपका एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है। पेरिस ओलंपिक में अब लगभग 3 साल हम कह सकते हैं, ये खिलाड़ी तो जाएंगे ही जाएंगे। क्या हम, जैसे इस बार 2 नए खेल निकल कर आए, भाला फेंक और एक तलवारबाजी, फेंसिंग, क्या हम कुछ और नए खेलों में भी अपनी चुनौतियां अगली बार पेश कर पाएंगे? बिल्कुल, और घुड़सवारी भी एक ऐसा खेल है जिसमें पहली बार भारत ने भाग लिया और फवाद मिर्जा ने काफी अच्छा प्रदर्शन भी इसमें किया, फाइनल में जगह बनाई। तलवारबाजी में सीए भवानी ने जिस तरह से पहला मैच जीता, हालांकि वो उनके पदक जीतने की उम्मीदें नहीं की जा रही थी, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचना ही एक ऐसे खेल में जिसमें भारत का कोई इतिहास नहीं है और उनके लिए कोई प्रेरणा स्रोत नहीं है भारत में, ऐसे में वो उस खेल में पहुंची तो कई नई राहें खुल गई हैं नए खेलों के लिए भी और नए खिलाड़ियों के लिए भी। यहां हम अदिति अशोक का भी जिक्र करना चाहेंगे, जो उन्होंने गोल्फ में भारत को एक नई दिशा दी है। अदिति तो पदक के दावेदारों में थी और शीर्ष 2 में लगातार चल रही थी। ये तो आखिरी होल पर जो उनका स्कोर गड़बड़ हुआ, वरना एक अप्रत्याशित पदक जो है वो टोक्यो से वो भारत के लिए गोल्फ में निकल कर आता। और ये बहुत अच्छा संकेत है क्योंकि अभी तक माना जाता है कि ये सिर्फ अभिजात वर्ग का शौकिया खेल है, लेकिन एक पेशेवर के रूप में उस खेल को, खेलों के मानचित्र पर भारत को पहचान दिलाना अदिति अशोक को इसका श्रेय जाता है। मुना, हालांकि ओलंपिक, हालांकि मानेगा कि गोल्फ जो है एक पेशेवर खिलाड़ियों का खेल है और एक महंगा खेल है, क्या सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी गोल्फ की तरफ प्रेरित हों? देखिए, गोल्फ में अब जो मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि जब आपका प्रदर्शन होगा तो फिर आपके ऊपर ध्यान जाएगा, महासंघों का भी, सरकार का भी। जैसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है उसमें उन खिलाड़ियों को सबको जगह मिली है जो पदक उम्मीद माने जा रहे थे। तो अगर आप प्रदर्शन लगातार अच्छा करते हैं और मेजर टूर्नामेंट्स में बढ़िया खेलते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में गोल्फ के खिलाड़ियों के लिए भी बिल्कुल इस तरह का मंच तैयार होगा। मुना, हॉकी के खेल पर अब अपनी विशेष नजर रखती हैं। जिस तरह से भारतीय टीम, पुरुष और हॉकी टीम ने प्रदर्शन किया, आने वाले वक्त में क्या हम महिला हॉकी से इससे भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद और कुछ बेहतर खिलाड़ियों की उम्मीद कर पाएंगे? देखिए, महिला हॉकी की आपने बात की है तो जब ये लड़कियां टोक्यो जा रही थी तो किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि ये सेमीफाइनल तक पहुंचेंगी। अभी तक ये जो मानसिकता थी कि हम हॉकी मतलब पुरुष हॉकी से ही समझते थे, लेकिन उम्मीद जो पदक की जगाई है इन लड़कियों ने इस टूर्नामेंट में, और खासकर पहले 3 मैच हारने के बाद जो बाद के 3 मैच खेले वो बिल्कुल क्वार्टर फाइनल की तरह खेले थे और उसमें जीत दर्ज करके यहाँ तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने, जैसे आपने कहा कि हमारे दिल जीतने वाली जो बात है, पदक नहीं जीते लेकिन दिल पूरे जीते हैं इन लड़कियों ने और निश्चित तौर पर आगे इनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।
युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज टोक्यो ओलंपिक 2020 के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में सफलता इस बात का प्रतिबिंब है कि कैसे नया भारत दुनिया पर हावी होने की इच्छा रखता है और खेलों की दुनिया में महाशक्ति बनने का लक्ष्य रखता है। हम सब एक टीम के रूप में खेलते हैं और जो देखते भी हैं वो कभी ये नहीं देखते कौन किस पृष्ठभूमि से है, वो सब आपको एक देश के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं और आज आप देश के एक एम्बेसडर के रूप में भी हो। इसलिए मुझे कहना है, आइए आगे बढ़ें। आगे बहुत कुछ अभी प्राप्त करने के लिए हम सबके पास है। हम सब अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे ताकि आप आगे बढ़ के भारत का मान सम्मान और बढ़ाएं। और अब बात क्रिकेट की। लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 79 रन बना लिए हैं। इससे पहले कल इंग्लैंड की पहली पारी 391 रन पर सिमट गई थी। कप्तान जो रूट के शानदार नाबाद 180 रन की बदौलत इंग्लैंड ने पहली पारी में भारत पर 27 रन की बढ़त जो थी वो बनाई थी और भारत ने पहली पारी में 364 रन बनाए थे। ये तो कुल मिला के अब तक की स्थिति है भारत और इंग्लैंड की। मोना, क्या हम यहां पे कह सकते हैं कि इंग्लैंड एक मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि आज लगभग भोजन अवकाश तक का खेल हो चुका है, उसके बाद लगभग अभी पूरा दिन बचा है और कल का भी एक दिन बचा हुआ है। मोना, बिल्कुल, जैसे उम्मीद की जा रही थी कि भारत से अच्छी शुरुआत मिलेगी क्योंकि दोनों सलामी बल्लेबाज शानदार फॉर्म में थे, लेकिन आज मार्क वुड ने जो शुरुआती विकेट जल्दी झटके, केएल राहुल 30 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए, रोहित शर्मा 36 गेंद में 21 रन बनाकर, हालांकि रोहित ने शुरुआत अच्छी की थी लेकिन एक खराब शॉट पर अपना विकेट गंवा बैठे और वहीं से मुझे लगता है कि इंग्लैंड ने अपना शिकंजा कस लिया है क्योंकि चेतेश्वर पुजारा में वो आत्मविश्वास नजर नहीं आ रहा है जो इससे पहले के दौरों में नजर आया करता था। विराट कोहली का लगातार खराब फॉर्म जारी है, 20 रन बनाकर वो सैम कुरैन को अपना विकेट गंवा बैठे और अब अजिंक्य रहाणे और पुजारा पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अच्छे प्रदर्शन का दबाव है कि कम से कम आज का दिन ये बड़ी साझेदारी करके निकाल लें। अगर पहली इनिंग की बात करें तो चेतेश्वर पुजारा जो है वो कोई खास फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। 6 नंबर के खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे 3 नंबर के खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा के साथ इस समय जोड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं मुना, लेकिन भारतीय दिग्गज खिलाड़ियों ने आज हमें बहुत निराश किया और खासकर मध्यम क्रम के अंदर जब हम विराट कोहली की बात करें तो एक बार फिर आज उनसे उम्मीद की जा रही थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो डगमगा गए। मुना, बिल्कुल, पहली पारी में भी आप देखिए 103 गेंदें खेलकर उन्होंने 42 रन बनाए थे। कहीं वो 2018 वाला फॉर्म उनके अंदर नजर नहीं आ रहा है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। पुजारा का भी आत्मविश्वास कुछ डगमगाया सा है, हालांकि टेस्ट विशेषज्ञ बल्लेबाज है और इनको एक बारगी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ अभी उनके पास मौका है कि वो अपने बल्ले से आलोचकों को जवाब दे सके। अजिंक्य रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी कप्तानी की थी, बतौर बल्लेबाज भी अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन उसको वो दोहरा नहीं पाए हैं, तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि अपने करियर को विस्तार देने के लिए भी इन दोनों को आज यहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा। मोना, कहीं ना कहीं भारत की स्थिति इस समय वैसी ही है जैसे कि पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की स्थिति थी। एक दिन पूरा बचा हुआ था, वर्षा के कारण मैच जो है वो भारत के हाथ से निकल गया, ड्रॉ रहा। क्या लगभग वैसी ही स्थिति इस समय भारत की बनती जा रही है? भारत की स्थिति इस समय बिल्कुल कमजोर मुझे लग रही है क्योंकि अभी सिर्फ 50-54 रन की लीड और अभी पूरा दिन बाकी है। इंग्लैंड के गेंदबाज अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने जैसे बार बार कहा कि पुजारा और रहाणे पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। इन्हें कम से कम शतकीय साझेदारी निभानी होगी ताकि बाद के जो बल्लेबाज आए उन पर दबाव ना पड़े। जी मोना, अगर पहली इनिंग की हम बात करें इंग्लैंड की, तो हालांकि सलामी बल्लेबाज इंग्लैंड के भी नहीं चल पाए थे। जो रूट ने बेयरस्टो के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी और उसी का नतीजा ये निकला कि वो भारत से 27 रन की बढ़त जो थी इंग्लैंड को हासिल हुई। इस बीच अगर हम भारत की बॉलिंग की बात करें तो भारतीय कप्तान विराट कोहली ने जडेजा से 22 ओवर फेंकवाए थे, हालांकि उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला। क्या कुछ कहेंगे इस एनालिसिस के बारे में? जी बिल्कुल, भारत इंग्लैंड की पहली पारी की अगर हम बात करें तो जो रूट ने अकेले दम पर काफी अच्छा प्रदर्शन करके भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया, जिसमें मोहम्मद सिराज को छोड़कर कोई भी प्रभावी
दिख नहीं पाया। तो उम्मीद करेंगे कि बल्लेबाज यहाँ पर स्कोरबोर्ड पर इतने रन दें कि गेंदबाजों पर दबाव न बन सके। जी, भारतीय बॉलिंग की बात की जाए तो ईशांत शर्मा और सिराज ने कुल मिलाकर भारत की ओर से 7 विकेट झटके थे। हालांकि पहली इनिंग में बुमराह से भी काफी उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन बुमराह ने बहुत सी नो बॉल फेंकी और उनका तारतम्यता कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। मुना, देखिए, बुमराह ने 26 ओवर डाले, जिसमें से 13 नो बॉल डाली उन्होंने, यानी हर 2 ओवर में 1 नो बॉल तो उनकी गई है। तो बुमराह जो भारतीय आक्रमण की ईशांत शर्मा के बाद इतने अनुभवी गेंदबाज हैं, उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। तो उम्मीद है कि अगली पारी में वो इस गलती को सुधारने का प्रयास करें। जी, हम अपने सुनने वालों को बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड जो है वो दर्ज हो गया है। बुमराह टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा नो बॉल फेंकने वाले भारतीय टीम के दूसरे गेंदबाज जो हैं वो बन गए हैं। और बुमराह से पहले साल 2002 में पूर्व दिग्गज भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट की एक पारी में 13 नो बॉल डाली थी। और अब बात तीरंदाजी की। पोलैंड में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप के रिकर्व मुकाबले में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत के अमित कुमार, विक्की रोखाल और बिशुअल चांगमई की टीम ने फ्रांस को 5-3 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। मोना, ये एक बहुत अच्छी बात है, खासकर युवा तीरंदाजों के लिए, कि वो लगातार बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करते जा रहे हैं। मोना, बिल्कुल, तीरंदाजी में हमें एक दूसरी जमात की जरूरत ही है। अनुभवी तीरंदाजों का प्रदर्शन हमने टोक्यो में देखा और लगभग सभी का ये आखिरी ओलंपिक था। तो अब अगले ओलंपिक की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो यहीं से वो खिलाड़ी निकल कर आएंगे। और यहाँ जो पोलैंड में चैंपियनशिप चल रही है उसमें भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और मैं तो कहूंगी अप्रत्याशित रहा है। जिस तरह से पुरुष टीम ने आज 2 स्वर्ण 3 रजत पदक जीते, महिला टीम पुरुष व्यक्तिगत टीम में कांस्य पदक मिले। तो जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है भारत का प्रदर्शन अच्छा ही रहा है और आज भी पदक काफी सारे झोली में गिरे हैं और अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो उम्मीद करते हैं कि इन्हीं में से हमारे भविष्य के ओलंपियन निकल कर आएंगे। जी मोना, ओलंपिक अभी अभी समाप्त हुआ है और अब पैरा ओलंपिक की तैयारियां शुरू हो रखी हैं। भारतीय खिलाड़ियों का दल 18 तारीख को इस महीने की टोक्यो के लिए रवाना होगा और इस बार 54 भारतीय खिलाड़ी 8 स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारत को यहां से कितने पदकों की उम्मीद है? बिल्कुल, अभी मैंने कहा जैसे कि ओलंपिक का माहौल है और हर जुबान पर ओलंपिक की चर्चा है और उसी के साथ अब टोक्यो में ही पैरालंपिक गेम शुरू होने वाले हैं। तो रियो में जहां हमारी 19 सदस्यीय टीम थी, इस बार 54 भारतीय खिलाड़ी 9 खेलों में भाग लेंगे, जिसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन वगैरह शामिल है। और देवेंद्र झझारिया से काफी उम्मीदें होंगी जो भाला फेंक में भारत की चुनौती पेश करेंगे। अभी भाला फेंक सबको पता है क्या है, नीरज चोपड़ा की बदौलत हर एक की जुबान पर भाला फेंक का नाम है। और देवेंद्र झझारिया वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरालंपिक में 2004 में और 2016 में इसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो उन पर नजरें जरूर होंगी। फिर वरुण भाटी है एथलेटिक्स में और मरियप्पन थंगावेलु है जिन्होंने रियो में स्वर्ण पदक जीता था। तो कुल मिलाकर भारत से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। बैडमिंटन में प्रमोद भगत, अरुण ढिल्लन और सुहास हैं। भाला फेंक में जैसा कि मोना ने बताया देवेंद्र झांझरिया है। और मोना, ओलंपिक में पदक जीतने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाला फेंक प्रतियोगिता जो है वो एक ग्लैमरस स्पर्धा भारत के लिए बन गई है। मोना, बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, नीरज चोपड़ा जैसे कि मैंने कहा हर बच्चे की जबान पर इसका नाम है और भाला फेंक जो उपकरण है उसके लिए इंक्वायरीज जाने लगी है कि ये कैसे, कहाँ मिलता है, कितने का आता है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव ये ओलंपिक साबित हुए हैं और उसी की एक ये वानगी है। मोना, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। स्पोर्ट्स उसके के आज के संस्करण में बस इतना ही। चलते चलते नजर अब तक की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टोक्यो ओलंपिक में देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप के अंडर 18 मुकाबले में भारत ने स्वर्ण पदक जीता और भारत के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड की स्थिति मजबूत। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।